जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो फाइनली आ गई है। अमेज़न ने अनाउंस किया है कि इस साल, हाँ जी, इस साल वो 11,000 इंजीनियर को हायर करेंगे। अब आपका सबसे बड़ा डाउट होगा, भैया ये सब तो मिड लेवल या सीनियर लेवल इंजीनियर होंगे। ना लाला ना, ये सारी जितनी भी जॉब्स है ये एंट्री लेवल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल SD1 और इंटर्न के लिए निकल रही हैं। और ये जो अनाउंसमेंट किया है, ये जो अमेजॉन के AWS के CEO हैं, उन्होंने ये अनाउंस करा है। और हाँ जी, ये भी पता चला है कि डिलॉयट भी इस साल आईटी इंडस्ट्री में 50,000 से ज्यादा लोगों को एंट्री देने वाला है। तो यार मार्केट में ये अचानक से चेंज कैसे आ गया? क्योंकि भैया जब भी क्लाउड का कोई भी मॉडल लॉन्च होता था तो भैया कह देते थे ये इंडस्ट्री रेड, वो इंडस्ट्री रेड। तो इतना बड़ा जो बिग टेक कंपनी है उसने इतना बड़ा यू टर्न क्यों ले लिया? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो चलिए आज इसको डिबग करते हैं। तो पहला इसका आंसर जो अमेजोन के CEO ही थे AWS के, उन्होंने खुद बताया। क्योंकि भैया इन सारी कंपनी ने, अगर आपने देखा होगा, मेटा ने ले ऑफ करे हैं, आपके गूगल ने ले ऑफ करे हैं, इवन अमेजोन ने भी ले ऑफ करे हैं। और सबसे ज्यादा ले ऑफ जो जहां पे देखे वो मिड लेवल और सीनियर लेवल पे दिखे। तो अभी इनके साथ दिक्कत ये है कि यार इन्होंने जो AI थे, इन्होंने इसको ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था कि ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। अब इन्हें नहीं पता कि 4 से 5 साल के बाद AI किस लेवल पे होगा। तो इनको अभी मजबूरी में, हाँ जी मैं आपको सच बता रहा हूं, मजबूरी में एज अ फ्रेशर हायर करना पड़ रहा है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि अगले 4-5 साल के बाद इनके पास ऐसे इंजीनियर ना हो जो आपके मिड लेवल इंजीनियर का काम ना संभाल पाए, अगर AI वो काम ना कर पाए। तो ये वन ऑफ द रीजन है। दूसरा रीजन है जो हमारी आज की AI कंपनीज हैं, वो जिस तरीके के टैक्टिस, हाँ जी टैक्टिस जो अपना रही हैं वो बहुत ही खतरनाक है। कि अगर मान लो आपका गूगल है, अमेजोन है, अगर ये मान लो क्लाउड कोड का इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी में, तो इनको उस चीज का गारंटी नहीं पता कि क्या क्लाउड कोड उनके अमेजोन के कोड से खुद के मॉडल को ट्रेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे अरे उनके पास सब कुछ होता है, प्रॉक्सीज वगैरह होता है, सारा डेटा फिल्टर होता है कि क्या डेटा अंदर जा रहा है, क्या बाहर जा रहा है। पर वो डेटा एक बार अमेजोन का जो भी डेटा है, जो कोड बेस है, जिन्होंने इतने साल से लिखा है, वो क्लाउड कोड के उसमें से जा रहा है। कौन जाके वहां पे चेक कर रहा है? अरे भैया जो उनका क्लाउड कोड है वो तो AWS में ही होस्ट है, तो AWS को तो पता ही होगा हो रहा है नहीं हो रहा। दोस्तों यही अनसर्टेनिटी अभी मार्केट के अंदर चल रही है। इवन कई यूजर ने यह भी क्लेम किया है, स्पेशली जो चाइना बेस्ड लोग हैं, कि भैया उनका जो टाइम जोन है, उनके जो इंफॉर्मेशन है, वो क्लाउड कोड कलेक्ट कर रहा है। और वहीं क्लाउड कोड के ऊपर एक और इल्जाम जो सबसे खतरनाक है, कि अगर आपने क्लाउड कोड को कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन दी, मैं वैसे नहीं कह रहा कि आपने उसको कहा कि इलीगल काम कर, लेकिन अगर उसको ऐसा लगा कि आप क्लाउड कोड की हेल्प से उसका कंपटीटर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आपके कोड बेस को डिलीट तक कर सकता है, उसकी पूरी हिस्ट्री तक मिटा सकता है। या फिर आपको इंटेंशनली गलत गाइड करेगा, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो उस कोड को जाके एग्जीक्यूट करा रहा है लाला। तो ये सब कुछ भैया मार्केट के अंदर चल रहा है। और अभी भाई भाई का जो कमेंट आया है, कह रहे भैया जो ये ओपन एआई है मॉडल्स हैं, ओपन एआई नहीं सॉरी, जो ओपन सोर्स मॉडल है भैया, ओपन एआई को पहले यार बोलो जाके भाई अपने नाम से ओपन एआई हटाए। ओपन एआई सुन के ऐसा लग रहा है कि ओपन सोर्स होगा, वैसे ही लग रहा था, इसलिए मेरे मुंह से छूट गई वो बात। वो कह रहे भैया जो ओपन सोर्स जो मॉडल है, इनके लिए लॉस बनाए जाए कि खुलेआम किसी को भी रिलीज ना करने दिया जाए। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने वेट्स को खुलेआम लोगों को दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि जो मॉडल्स हैं ये देख ही नहीं रहे दाएं बाएं, और सीधा अपने मॉडल को रिलीज कर रहे हैं ये जाने की भैया इसके रेप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। क्या करें भाई, अगर आपके ओपन मॉडल्स, ओपन सोर्स मॉडल अगर लॉन्च नहीं होंगे, तो भैया जो आपके क्लाउड हो गया, ओपन एआई हो गया, ये अपने मॉडल के प्राइस को स्काई रॉकेट कर सकते हैं और हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं होगी। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको दिखाता हूं उनकी, मजा आएगा भाई। अब इस चीज को सुनना, इनकी बात डारियो खाएगी। Open source models, I think it's going down a very dangerous path, and if the path continues, I think we could get to a very dangerous place. I think it's worth saying some things on open source models that are clear to all the experts, but I want to make sure is ये खास कौन रहा है बैकग्राउंड में? understood by this committee, which is when
you control a model and you're deploying it. You have the ability to monitor its usage. It might be misused at one point, but then you can alter the model. You can revoke a user's access. You can change what the model. देखो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने ओपन सोर्स कर दिया और उसके वेट ओपन कर दिए, लोगों को एक बार मिल गए, तो मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने क्या करा था, फेवर 5 क्लोज मॉडल है, हमको नहीं पता भैया उसके अंदर हो क्या रहा है, तो इन्होंने 2-3 दिन के अंदर क्या करा था, उसका एक्सेस सबसे ले लिया था फेवर 5 का। अब बहुत लोगों ने उसको बाई भी किया था। और हाँ, जिनको नहीं पता, कल फेवर 5 मैथ्स 5 दोनों आने वाले हैं, टेंशन न लो। ये सब मार्केटिंग गिमिक ये खेल रहे हैं कि भैया हम सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, हमारा ये कंसर्न है, वो कंसर्न है, सब बोलने की बात है दोस्तों। कल रिलीज हो रहा है पूरा मॉडल। is willing to do. When a model is released in an uncontrolled manner, there's no ability to do that. It's entirely out of your hands. And so I think that should be attended to carefully. There may be ways to release models open source so that it's harder to circumvent the guardrails, but that's a much harder problem, and we should confront the advocates of this with that problem and challenge them to solve it. Finally, I'd say open source is a little bit of a misnomer here, right? Open source normally refers to, smaller developers who are iterating quickly, and I think that's a good thing. But I think here we're talking about something a little bit different, which is a more uncontrolled release of larger models by, again, to your point, Senator Hawley, like much larger entities that pay tens or even hundreds of millions of dollars to train them. I think we should think of that in a little bit of a different category, and their obligations in a little bit of a different category. सुन ली आपने डैरियो भैया की बात। डैरियो भैया जब भी आते हैं सबको डरा के जाते हैं भाई। ये कर रहे हैं एआई के ऊपर, ये कह रहे हैं कि भैया इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि भैया इसके अराउंड लॉस बनाए जाने चाहिए, कि भैया इसका जो कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरीके से कोई भी ओपनली किसी मॉडल को रिलीज ना करे। और उसके पीछे रीजन ये दे रहे कि जो आपके ओपन सोर्स जो मॉडल है वो ट्रूली ओपन सोर्स नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, पर कितनी सही है? जैसे अगर हम अभी चाइनीज मॉडल की बात करें, क्विन हो गया, आपका डीप सीक हो गया, आपका मिनीमैक्स हो गया, बहुत सारे मॉडल हैं, इनमें से बहुत सारे ओपन सोर्स हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है जिनको बोला गया है कि ओपन सोर्स मॉडल किसको बोला जाएगा, जहां पे आपको मॉडल के वेट आपको आराम से दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये वेट्स हैं मॉडल के, इससे आप अपने किसी भी मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। मॉडल का कोड आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये कोड पकड़ो, ये वेट पकड़ो, आप इसको कहीं डिप्लॉय कर दो, आराम से अपने मॉडल को रन करो। और हाँ, आपके लिए मेरे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि किसी मॉडल को हम रन कर पाए, क्योंकि भैया उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इसलिए अब आप देखोगे आपको शायद डॉट कनेक्ट होंगे कि कुछ समय के बाद ये जो मॉडल कोड है, ये मॉडल वेट पे भी जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां सभी गेम खेल रही है ना, ये कुछ टाइम बाद इररेलेवेंट बन जाएगा, क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये सैचुरेशन हिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि भैया जो आपको इन मॉडल को, इस कोड को रन करने के लिए जो डिवाइसेस, जो हार्डवेयर चाहिए, वो किसके पास है? AWS लगा के बैठा हुआ है, वहां गूगल भाई भी अपने TPU लेके बैठा हुआ है, एनवीडिया तो चिप सभी को बेच ही रहा है, और XCI तो अपने सर्वर को स्पेस पे लेके जा रहा है। तो मतलब आने वाले समय में जो हार्डवेयर वाली जो कंपनी होंगी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, वो ज्यादा अमीर बनेंगी एज कम्पेयर टू। तो भैया ये मॉडल के कोड को भी ओपन सोर्स करते हैं ताकि आप रन कर पाएं। अगर ये दोनों ओपन सोर्स होंगे तो आप कोड रन ही नहीं कर पाओगे। ओके, आपको पता नहीं चलेगा कि भैया आंसर क्या आएगा। ओके, तो ये दो चीजें तो हर कोई ओपन कर देता है, मतलब आपको गिटहब में दिख जाएगा सबके। ट्रेनिंग डेटा इंफॉर्मेशन, व्हाट डेटा वाज यूज्ड इन इनफ डिटेल टू रिप्रोड्यूस। देखो दोस्त, कोई भी अपने ट्रेनिंग डेटा को नहीं देगा भाई, कोई नहीं देगा कि मैंने किस डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन किया है। क्यों वो अपने उसको फांसी का फंदा बनाए? क्योंकि भैया ट्रेनिंग डेटा क्या है, सबका ऑल ओवर द इंटरनेट है, कोई कंपनी क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसके ऊपर लीगल केसेस अलग हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग डेटा कोई नहीं दिखाने वाला, कि अगर दिखाएगा भी छोटा मोटा दिखा देगा, पर एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा कोई नहीं दिखाएगा। तो इसको तो वैसे भी कोई नहीं, अगर देखो अगर ये वाला कोई रिलीज ना भी करें, थर्ड पॉइंट कि हमारा मॉडल ट्रेन, मुझे एक्चुअल है कि मेरे पास ChatGPT का एक्सेस आ जाए, ChatGPT का कोड, उसके वेट आ जाए, उसको मैं डिप्लॉय करूं, रन करूं। मुझे नहीं जानना भैया उसको ट्रेन कैसा हुआ है, मैक्सिमम लोगों को मतलब ही नहीं है ना। आपको किस चीज से मतलब है? उसी से तो मतलब है, उसके कोड और वेट से। तो ट्रेनिंग डेटा से हाँ मतलब होना चाहिए, पर उस डेटा का मैं करूंगा क्या? कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगी कि भैया आपने पायरेटेड डेटा पे ले लिया, सॉरी जो वैसा डेटा था जिसके ऊपर किसी का कॉपीराइट था, आपने उस डेटा पे कैसे अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, ऑल ओवर इंटरनेशनल डेटा स्क्रैप कर रखा है, तो ये तो कोई नहीं करेगा। अब परमिसिव लाइसेंस, अलाउइंग यूज, स्टडी, मॉडिफिकेशन और शेयरिंग, और ये तो सब चौथा पॉइंट तो हर कोई देता है। तीसरे में यार कोई आपको वैसे भी एग्री नहीं करने वाला। तो ये तीन चीजें, पहली, दूसरी और चौथी, ये तीन चीजें तो हर एक मॉडल आपको प्रोवाइड कर देता है। तीसरे वाले में जो छोटे मोटे मॉडल होंगे वो आपको फिर भी बता देंगे हमने इस पे ट्रेन कर रखा है, पर क्या सच में उन्होंने उस पर कर रखा है, उस पर भी थॉट प्रोसेस हमें देना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई जब आपके पास कोई कोड होता है, मेरे पास डेटा है, तो उस डेटा से मैंने इस कोड और इस वेट को किस तरीके से जनरेट किया,
तो देखो जो ट्रेनिंग डेटा होता है और जो समय कि मेरे पास जो कोड होता है जिससे मैंने इस डेटा से ट्रेन करके इन वेट्स और इनको निकाला, वो किसी ने ओपन सोर्स नहीं किया और करेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ तो अपना कॉपीराइट वो रखेंगे, क्योंकि सबने इन्वेस्टमेंट करी है। पर ये इतना तो कर रही हैं, आपके जो क्लाउड हैं, जो बाकी प्लेटफॉर्म है, वो तो ये भी नहीं कर रही हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। अब दिक्कत ये है कि यार मैंने एक मस्त आर्टिकल यहाँ पे पढ़ा था, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया है, डिस्कस किया है, एंट्रोपिक एम्बेडेड स्पाईवेयर इन क्लाउड कोड, व्हाट इज रॉन्ग। और इसी से ना बहुत सारी कंपनीज डर रही हैं कि जो उनका इंटरनल बिजनेस लॉजिक है वो लीक हो सकता है भाई। अक्रॉस द इंडस्ट्री ये डर सबके अंदर है। तो इसलिए आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन क्लाउड कोड के ऊपर लगा दी गई हैं। ये पीछे के रीजन है। We found what appeared to be a hidden backdoor like a telemetry mechanism in cloud code. The code doesn't merely format a date, it appeared to detect proxy uses. Proxy uses मतलब आपने देखा होगा यार, चाइना में लोग डायरेक्ट जो इनकी एपीआई है उनको यूज नहीं करते, थर्ड पार्टी एपीआई यूज करते हैं, क्योंकि भैया वो बहुत ही तगड़े डिस्काउंट में मिलते हैं। मतलब जैसे आप मैं अभी क्लाउड कोड को इस्तेमाल करते हैं, मान लो मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, तो चाइना वाले 10 रुपए में कर लेते हैं थर्ड पार्टी की हेल्प से। आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, उसको मैं आपको क्रैक करके दूंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगी। Chinese time zone setting and proxy URL characteristic then encode the result into a subsystem prompt difference. तो भैया अगर क्लाउड कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो फिर तो कोई भी डेटा इकट्ठा कर सकता है, आपके डिवाइस के अंदर कोई भी डेटा उठा सकता है। ये तो फिर भी बहुत छोटी हो गई, और ये बिहाइंड द सीन ये सारा काम कर रहे हैं। सोचो क्लाउड कोड कल को आपके पर्सनल डेटा उठा के ले जाना शुरू कर गया, आपको तो पता नहीं चलेगा। ओके हाँ, तो दैट इज अ कन्वर्ट एनवायरनमेंट फिंगरप्रिंटिंग for a coding engine with the file system and selects this. This is unacceptable without explicit disclosure and user consent. Why was this hidden? What exactly is being inferred? Which inversion are infected? Who can decode these prompt signal? तो इससे इन्होंने को ये पता क्या इन्होंने क्या डिकोड किया, जो सबसे खतरनाक है कि अगर इनको लग रहा है कि भाई ये जो है मेरा कंप्यूटर कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया इसके कोड बेस को डिलीट मार सकता हो पूरी हिस्ट्री के साथ। इतना डेंजरस उन्होंने अपने सिस्टम को पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया। प्रोटेक्टिंग मॉडल आईपी डजंट जस्टिफाई सीक्रेटली फिंगरप्रिंटिंग डेवलपर्स मशीन। सब जानते हैं यार आपको आपकी अपनी आईपी को बचाना है, पर ये आईपी जो यूजर के जो प्राइवेसी है क्या उससे ऊपर है? अरे भैया इंडिया में कौन सी प्राइवेसी है? इंडिया में कोई प्राइवेसी नहीं होती। इंडिया में तो लोग टिड्री ऐप चला रहे हैं, टिड्री को बंद कर दे रहे हैं। चाइना ने भेजा एक ऐप इंडिया में, देखा होगा आपने, आज किसने देखा? वो टिड्री वाला है ना, एप्लीकेशन खोलो, ब्लूटूथ ऑन करो, ऑफ करो, टिड्री बंद। आजकल इंस्टाग्राम में पूरा वायरल हो रहा है। हाँ, हम उसी में घुसे भाई। हाँ, ट्रस्ट इज नॉट अ मार्केटिंग स्लोगन, इट हैज टू बी एंड थ्रो ट्रांसपेरेंसी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चलो ये हम मान सकते हैं यार, क्लाउड कोड ये बोलता है कि भैया उनको एआई सिक्योरिटी के लिए ही उन्होंने किसको छोड़ा था? ओपन एआई को, वहीं से वो निकला था, और इसलिए उनके सिक्योरिटी बहुत ही मेन कंसर्न है, इसी का वो ढोल बजाते रहते हैं। तो ला डिले कल फेबल 5 या माइथो 5 क्यों रिलीज कर रहे हो? फिर काहे कर रहे हो? वो तो बहुत डेंजरस है ना? हाँ, तो यार अब ना धीरे धीरे कंपनीज को रियलाइज होने लग गया है, क्योंकि अब वो सैचुरेशन आ गया कि अब आप अनलिमिटेड टोकन्स को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जितने ज्यादा टोकन आप बंद करोगे कंपनी का बिल बैठेगा। अब कंपनी ये भी कैलकुलेट बिहाइंड द सीन करने लग गई है कि मुझे प्रॉफिट किस पे है, क्या मुझे एक ह्यूमन को हायर करके उसके साथ मैं क्लाउड कोड को इंटीग्रेट करा के उसमें फायदा है, या पूरा सिस्टम मैं ऑटोमेट कर दूं क्लाउड कोड से, या कुछ भी हो आपके। क्योंकि अभी ये जो सिस्टम है प्रेजेंट, ये पूरे तरीके से रिलायबल नहीं है, और बहुत हाई चांसेस हैं, इवन एंट्रोपी के जो इंटरनल टीम्स हैं वो भी यही कह रही हैं कि अभी बहुत कम चांसेस है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इससे रिप्लेस हो पाएगा। अब कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे अरे भैया रिप्लेस होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है। अरे रुक जा लाडले, अभी किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। पर आज की करंट सिचुएशन कंपनी इसके ऊपर बैठ ले रही है, और अमेजोन ने एक और अनाउंसमेंट करी है कि वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के ऊपर। हाँ जी, ये एक नया रूल आपने देखा होगा, और आप इसे बताइए कितने लोगों ने अमेजोन का जो एआई है वो इस्तेमाल किया है, करा है क्या आपने? हाँ, तो यार बिहाइंड द सीन ये सारा काम हो रहा है, और आपके लिए खुशी की बात यह है कि भैया अब हायरिंग दोबारा से स्टार्ट हो रही है। अब हम ये पैटर्न और देखेंगे। तो जिन लोगों ने पिछले 1.5-2 साल में मेहनत करी है, जो डिमोटिवेट नहीं हुए थे, जो लगे हुए थे भैया डीएसए, वेब डेव, जो सिस्टम डिजाइन, जो रेडी थे इस जॉब के लिए, अब उनकी हायरिंग स्टार्ट होगी। तो भैया अब आप किस बात की देरी में हो? अब यहां से या तो आप रिग्रेट लें कि भैया अब तो मैं लेट हो गया, आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कोडर आर्मी चैनल पे जाइए, वहां पे हमने सब डाल रखा है, डीएसए डाल रखा है, वेब डेव डाल रखा है, स्प्रिंग बूट डाल रखा है, सिस्टम डिजाइन डाल रखा है, सब आपके लिए डाल रखा है। जाइए, पढ़िए, प्रिपरेशन करिए, 6 महीने के लिए लॉक इन होइए,
मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।